बारिश के बाद तीसरे टेस्ट के 5वें दिन राहुल और यशस्वी जायसवाल ने उड़ाए ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे, टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन बारिश के बाद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले में किस प्रकार की बल्लेबाजी से भारत को जीत तक पहुंचाया इन दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इनकी दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है दोस्तों मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार, रोचक व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज 5वें दिन के खेल की शुरुआत करने उतरे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा सफलता के लिए, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से यहां पर स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौट गए आकाशदीप को चकमा देने में कामयाब हुए नेथन लियोन और भारतीय टीम की पारी यहां पर सिमट गई। अच्छी बल्लेबाजी की आकाशदीप ने, जहां पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण 31 रन जोड़े। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम अपनी पहली पारी 260 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन केएल राहुल ने बनाए, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा, तो तीसरे पर आकाशदीप रहे। वहीं पर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी तो ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी चुनौती देखने को मिली। हालांकि यहां पर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए ख्वाजा और मैक्सवेनी क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका उस्मान ख्वाजा के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने यहां पर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मोहम्मद सिराज की। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिले और सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह तीसरा ओवर लेकर आए तो उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। बर्थडे बॉय यहाँ पर आउट होकर पेविलियन लौटे, यानी कि ख्वाजा आज भी कुछ खास नहीं कर पाए और अपने जन्मदिन के दिन भी 7 गेंदों का ही सामना कर पाए और सिर्फ 8 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बन गए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को अगली सफलता के लिए सिर्फ 3 ओवर का ही इंतजार करना पड़ा और 7वां ओवर डालने आई जसप्रीत बुमराह ने मानस लबुशेन को भी यहाँ पर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता यहाँ पर मिल गई। मानस लबुशेन भी कुछ खास नहीं कर पाए और क्रीज पर सिर्फ 9 गेंदों का सामना ही कर पाए और 1 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद आकाशदीप को गेंद सौंपी गई तो 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मैक्सवेनी को यहाँ पर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और झटका यहां पर लग गया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, यानी कि विकेट नंबर 3 गंवा दिया। मैक्सवेनी भी कुछ खास नहीं कर पाए, 25 गेंदों का सामना जरूर किया लेकिन सिर्फ 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद 9वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से एक शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला, जिसके जरिए उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार फिर से ट्रेविस हेड शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर चुके थे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी ट्रेविस हेड के बल्ले से एक और ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आकाशदीप ने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई, जब उन्होंने मिचेल मार्श को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, जबकि आकाशदीप ने इस दूसरी पारी की अपनी एक और सफलता प्राप्त कर ली। आकाशदीप शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मिचेल मार्श 13 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद स्टीव स्मिथ आए तो उन्होंने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड ऑफ के ऊपर से लगाया, जहाँ पर आगे बढ़कर मोहम्मद सिराज की गेंद को चौके में तब्दील किया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सिराज ने भी स्मिथ को ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा दिया। यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने और समाप्त हुई यहां पर स्मिथ की पारी, जहां पर उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया एलेक्स कैरी ने, जब 13वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को कवर की तरफ गैप में डाला और चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद इसी
तो वहीं पर दोस्तों 14वें ओवर में एक और शानदार चौका एलेक्स कैरी के बल्ले से देखने को मिला, जब आकाशदीप की गेंद को भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौके में तब्दील कर दिया। इसी बीच 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर ट्रेविस हेड खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विकेट कीपर ऋषभ पंत गेंद तक पहुंचे और शानदार कैच पकड़कर ट्रेविस हेड को भी पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद कप्तान पैट कमिंस क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 17वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला कमिंस ने और गेंद को मिड ऑन की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि फील्डर वहां पर रविंद्र जडेजा था, लेकिन गेंद उनके भी हाथ में नहीं आई। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट कमिंस खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार हवा में चली गई और केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की एक छोटी व इम्पैक्टफुल पारी, जिसमें उन्होंने मात्र 10 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी 89 रनों पर ही घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भले इस पारी में 7 विकेट गंवाए थे, लेकिन 89 रनों पर घोषित करके भारतीय टीम के सामने 275 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन यहाँ पर दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की यशस्वी जायसवाल ने और एक बार 3 रन उन्हें मिले। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए पैट कमिंस के ओवर में भी एक बार 3 रन केएल राहुल ने लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने 4-4 रन बनाए थे और 2.1 ओवर का खेल हुआ था कि मैदान पर एक बार फिर से काले बादलों ने अंधेरा कर दिया, जिसके चलते खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम को 267 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ असली खेल, जब दोस्तों यहां पर आज के दिन के तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल, जब उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक और चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ भी जड़ दिया, जब गेंद को फ्लिक करते हुए बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का चौका था। अब तो दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और दमदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और इसका नज़ारा 7वें ओवर में भी केएल राहुल ने दिखाया, जब एक और गेंद को कट के जरिए कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने पैट कमिंस के 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और अपर कट शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री रोप के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ते हुए यहां पर अपना इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और शानदार चौका उन्होंने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगाया, जब गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए 15वें ओवर में यशस्वी जायसवाल, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी गैप में खेला हुआ एक और बेहतरीन चौका था, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब ये पार्टनरशिप सत्य की साझेदारी की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक और स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जब केएल राहुल ने बेहतरीन तरीके से गेंद को सामने की तरफ खेला और बिल्कुल घास की कालीन को चीरते हुए गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंची और एक और चौका इन्होंने जड़ दिया। इसी बीच दोस्तों एक बार फिर से 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर पुल शॉट खेला केएल राहुल ने और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ आज का सबसे बेहतरीन छक्का था। लेकिन इसके बाद जब मिचेल मार्श आउट लेकर आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी अब भारतीय टीम को जीत की तरफ पहुंचा रही थी, क्योंकि अब रन रेट
रेट 6 के आसपास की चल रही थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और अपर शॉट यहाँ पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में अपर कट के जरिए भेजते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इनके अपर कट से निकला हुआ ये दूसरा छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मिचेल स्टार्क का सामना एक बार फिर से हुआ यशस्वी जायसवाल का, तो दोनों के बीच फिर से तकरार देखने को मिली, लेकिन इस बार डाली हुई 23वें ओवर की तीसरी गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। कमाल का परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। टीम के लिए ये इनकी बेहद ही महत्वपूर्ण पारी थी, जहां पर शानदार तरीके से इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद केएल राहुल भी अपने अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे और उन्होंने भी आज के दिन के 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को अब जीत की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 25 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच गया था 125 रनों तक। लेकिन अभी भी जीत के लिए भारतीय टीम को चाहिए थे 150 रन और अब ओवर बचे हुए थे मात्र 17। लेकिन इसी बीच ट्रेविस हेड गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका एक बार फिर से लगाने में कामयाब हुए यहां पर यशस्वी जायसवाल और बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था और एक और शानदार शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला नेथन लियोन की गेंद पर भी, और उनकी गेंद को भी इन्होंने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यशस्वी जायसवाल ने खेला और गेंद को सामने की तरफ स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब तो दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर चुके थे और भारतीय टीम की जीत अब सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच केएल राहुल ने भी एक और शानदार शॉट खेला आज के दिन के 30वें ओवर में, जब मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक खूबसूरत शॉट जिसके बल्ले के बीचों बीच लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद तो भारतीय टीम के लिए मुकाबला बेहद ही आसान लग रहा था, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दोस्तों शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और इन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शतक तो अपने अंदाज में ही पूरा किया और उन्होंने एक और बड़ा छक्का अपर कट के जरिए लगाया। ये अपर कट के जरिए लगा हुआ उनका आज का तीसरा छक्का था और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और एक और दमदार पारी यहां पर टीम इंडिया के लिए खेल डाली। अब तो भारतीय टीम के लिए जीत आसान ही लग रही थी, क्योंकि अब 10 ओवर में टीम इंडिया को 75 रनों की जरूरत थी, जबकि दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने एक और कट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बेहतरीन चौका यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दूसरे छोर से केएल राहुल भी अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो उनके बल्ले से भी निकले एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक यहां पर ठोक डाला। केएल राहुल का एक और दमदार पारी यहां पर देखने को मिली और भारतीय टीम की जीत में इनका ये शतक बेहद ही महत्वपूर्ण था, जो कि इन्होंने बेहद ही शानदार तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया और तूफानी शतक भी इसे कह सकते हैं हम। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने एक और शानदार चौका लगाया यहाँ पर आज के दिन के 38वें ओवर में भी। वहीं पर अब भारतीय टीम को जीत के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं थे, मात्र 22 रनों की जरूरत थी। तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी 3 ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते वे टीम को जीत के बेहद ही करीब ले गए। अब जब आखिरी ओवर शुरू हुआ आज के दिन का, तो भारतीय टीम को सिर्फ 4 रनों की ही जरूरत थी और यहां पर यह काम किया केएल राहुल ने और उनके बल्ले से निकले यहां पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए ही भारतीय टीम ने जीत सुनिश्चित कर दी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10 विकेट से शिकस्त दे दी और इस 275 रनों के लक्ष्य को बड़ी आसानी से बगैर कोई विकेट गंवाए भारतीय टीम ने इन 2 बल्लेबाजों के शानदार शतकों की बदौलत हासिल कर लिया। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया का यह परफॉर्मेंस और इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।